हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू के बी ऑनर्स की तैयारी किस तरीके से करें या फिर कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि बी ऑनर्स खुद से कैसे क्वालिफाई करें बी ऑनर्स में एएमयू का, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बुक्स कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो उससे पहले थोड़ा ये भी मैं बता दूं, ऑलरेडी अलग अलग कोर्सेज में इवन बी ऑनर्स हो या और भी कोर्स हो, इस स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में जो गाइडेंस प्रोग्राम होता है उसके थ्रू यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन लास्ट ईयर ये भी रहा है कि बी ऑनर्स में स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया गया था, उसमें से 5 से 6 बच्चे जो है सिर्फ बी ऑनर्स में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप भी अगर पार्ट उसका बनना चाहते हैं, बड़ा सिंपल, आप स्टूडेंट इन्फो के ऑनलाइन कोचिंग का पार्ट बन सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। खैर, अब तो मैं आपके लेकर बात करता हूँ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा इस वीडियो में, और आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है खुद से अगर चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए अब हम पॉइंट वाली बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वेरी होगा फॉर्म्स को लेकर, एएमयू का बी ऑनर्स का फॉर्म को लेकर। तो फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, फॉर्म होपफुली मार्च के मंथ में आ जाएंगे। और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंड मई या जून के फर्स्ट वीक, मई से जून का जो मंथ होगा एग्जाम्स का होगा। लेकिन एक सीयूईटी बड़ा सवाल है, उसको लेकर भी विद इन 10 और 15 डेज़ के आसपास में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एएमयू का कौन कौन से कोर्स है जो सीयूईटी में जा रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा अपडेटेड है। लेकिन फिलहाल अगर आप एएमयू की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म को लेकर, एग्जाम को लेकर मैंने बता दिया। इन केस अगर सीयूईटी में भी जाता है तो भी सीन ये है कि इनका भी सीयूईटी का भी एग्जाम एंड ऑफ मई में है, तो उसको लेकर भी आपको अगर एग्जाम की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, तो मई एंड ऑफ मई या जून के फर्स्ट वीक में ही होने वाले हैं। चलिए, हम फॉर्म को लेकर एग्जाम्स का आइडिया सिंपली आपको दे दिया मैंने। अब हम इससे आगे नेक्स्ट डिटेल पे चलने के लिए सबसे पहले आपको ये कहेंगे, आप एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट जो भी चीज़ें बताएंगे एज ऑफिशियली, जो ऑलरेडी, ये नहीं कि अपने मन से, मतलब ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप एएमयू की वेबसाइट से पहले काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। दिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिशन्स का आइकन दिख रहा है आपको, आपके मोबाइल वाले सेक्शन में भी दिख रहा होगा। एंड इसके बाद फिर आपको जनरल एडमिशन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी जाए, ये प्रोसीजर आप खुद करेंगे तो आपको देखिए क्या क्या पता चलेगा। एक तो ये पता चलेगा कि लास्ट ईयर कौन कौन से कोर्स थे जो सीयूईटी में एएमयू का गया था, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। और इस बार का अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है। बाकी यहाँ तक ये हुआ था कि कुछ कोर्स में सीट्स वैकेंट रह गए थे, जैसे बीवॉक के इन सारे कोर्स में सीट्स वैकेंट रह गए थे, इसमें से फिर से लिस्ट पब्लिश किया गया था। और अब हम बात करते, देखिए ये लास्ट ईयर का गाइड है, इस गाइड को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस गाइड में बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको बी ऑनर्स का पेपर देना है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एएमयू बी ऑनर्स का सिंपल सीन ये है, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। एएमयू की अगर हम बात करें तो सिंपल एक बी ऑनर्स का नाम से एंट्रेंस होता है। बाकी आपके जो मेरिट आएंगे उसी मेरिट के हिसाब से हो सकता है आपको पॉलिटिकल मिले या ज्योग्राफी मिले या फिर हिस्ट्री मिले या फिर इकोनॉमिक्स मिले या फिर और भी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं कुछ जैसे कि आपको हिंदी मिल सकता है या फिर आपको अरबिक मिल सकता है, उर्दू मिल सकता है। ये हो गया, स्पेसिफिक लैंग्वेज का अलग पेपर होता है। लेकिन ये सब जो कोर है वो उसकी बात करें, और भी सब्जेक्ट पेपर कौन कौन सा पेपर है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इन सब में अगर किसी कोर्स में भी एडमिशन लेना है, इंग्लिश में लेना है या उर्दू में लेना है, तो आपको सिंपल एक बी ऑनर्स का एंट्रेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे इनका सिलेबस मेंशन है। एक बात और ऐड कर दूँ, आपको लगेगा कि सिलेबस तो इस बार, पिछले साल भी, इस साल भी एएमयू का सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर आपको एएमयू का पेपर देना है तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं। पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। हम बी ऑनर्स का सिलेबस डाउनलोड कर ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा जहाँ तक जो अभी इस तक के स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं और जो मैंने गाइड किया है, और इवन कोचिंग की भी बात कर लें तो जो गाइड मैंने किया उसमें मैंने क्या बातें बताई, यही सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस, ये आपको सिलेबस दिख रहा है। और सिलेबस के बाद दूसरा क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर को क्या करिए, कम से कम 5 से 6 सालों का पेपर आप सोल्व कर लीजिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको पेपर का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि पेपर में पूछ क्या रहा है, क्या लेवल है, कहाँ कहाँ से पूछता है, वो सब पता चल जाएगा। मतलब वो पेपर से पता चल जाएगा ऑलमोस्ट। आप सिलेबस से आपको एक टॉपिक पता चल जाए, कौन कौन से टॉपिक एटलीस्ट पढ़ना है। जैसे सिलेबस में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर कम से कम 4 to 5 ईयर का एनालिसिस कर लीजिएगा। एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिए। वो जो 4 ऑप्शन है उसका देख लीजिए कि भाई वो किसका ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 100 MCQ सोल्व करेंगे तो एटलीस्ट हो सकता है 400 MCQ बन जाएगा आपका, ये 400 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से 3-4 साल पेपर का लगातार एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि जो क्वेश्चन 22 में पूछा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो 21 में भी पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 2020 में भी पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी 2019 में, मतलब कुछ क्वेश्चन लैग कर रहे होंगे। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि भाई ऐसा कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ से एएमयू पूछता ही पूछता है और आपको उस पर एटलीस्ट पकड़ बनाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि आपको भी ये पता है कि सिलेक्शन कहीं भी है 100% पे नहीं होता है। सिलेक्शन मुश्किल से 50, 60 या 70। अगर हम एएमयू के बी ऑनर्स की बात करें तो कट ऑफ जो होता है वो 40 से 60 के बीच में जाते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का। हालांकि अगर हम इसमें बात करें कट ऑफ वो बात की चीज़ है, अगर आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सिलेबस को लेकर दिखाते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस रह गया। आप ये होगा कि इसको करें कहाँ से। ये जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस करंट अफेयर को लेकर पार्ट रीजनिंग हो गया और इंडो इस्लामिक हो गया। देखिए इंडो इस्लामिक के लिए आजकल दोहा पब्लिकेशन में बुक आता है, उसको परचेज कर लीजिए। रीजनिंग के लिए कोई भी एसएससी लेवल का अगर आपके पास है, ये सारा टॉपिक एटलीस्ट कवर अप कर लीजिए। और जो कवर अप करती है आप जाके एएमयू का पेपर उसका जो रीजनिंग उसको सोल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, इंडो इस्लामिक भी ज़्यादा टफ नहीं पूछा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए तभी। और अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये रहा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। इसका आप कहाँ से कर सकते हैं। देखिए एक तो बेसिक ये है कि टॉपिक के हिसाब से पहले पढ़ लेंगे, वरना दूसरा ये कि एनसीईआरटी मस्ट आप फोकस कर लीजिए। हालांकि ऑलरेडी कह रहा है ट्रिपल एसएससी लेवल, मतलब ये कि 12th लेवल का जो पेपर रहेगा आपको 12th लेवल का रहेगा। तो अगर आप 11, 12 एनसीईआरटी पढ़ कर जाते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट, उसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वरना अगर 12th का एनसीईआरटी हो गया, 11, 12 का एनसीईआरटी के साथ साथ आपके पास लूसेंट का गाइड आता है, जो कि लूसेंट का गाइड नहीं, लूसेंट का बुक आता है जीके जीएस का, और वो A4 साइज के पेज में येलो कलर का होता है, उसको परचेज कर लेंगे। और अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और कोई भी ये गाइड सिंपल अगर फॉलो कर लेते हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि आप एएमयू का पेपर अगर सोल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा एएमयू के पेपर में ज़्यादा वास्ट चेंज नहीं देखा जाता है। एक पैटर्न वो आज भी फॉलो कर रहे हैं पिछले 4 से 5 ईयर से, तो आप उस हिसाब से आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने अब तक दिया है, इसमें ये है कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से क्वालिफाई करें, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो पेपर देख लेंगे थोड़ा सा, और इसमें ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करना है। जैसे मान लिया अगर आप मेडिवल हिस्ट्री ही देख रहे हैं तो मेडिवल हिस्ट्री से ऑनलाइन एमसीक्यू जरूर लगा लीजिएगा, जितना से ज़्यादा। बाकी जब आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो कुछ वेबसाइट भी मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये एटलीस्ट ये सारी चीज़ें गाइडेंस ग्रुप में है। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं फुली आपका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट तय है। और थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग होता है तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको बचकर चलना चाहिए। यही जो भी मूल मंत्र कह ली जो है यही रहेगा। बाकी पढ़ाई को लेकर आप कहेंगे तो कितना पढ़ें, तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर तो अपना टाइम दीजिए। बोर्ड एग्जाम होने के बाद पूरा टाइम इस पर फोकस रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई करना है। बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा। दूसरा, ये जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज करके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी किसी भी स्पेसिफिक कोर्स स्पेसिफिक टॉपिक को वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है एएमयू को लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।